सो दिस इज प्रॉब्लम 6.4। द सेम जो पाइटल वाली बुक है सेकंड एडिशन, उससे मैंने एक्सट्रैक्ट किया है। द सिंपली सपोर्टेड बीम कैरीज टू एंड कपल। यहाँ जो मैंने अभी लेकर आया हूँ क्वेश्चन को इसलिए किया है क्योंकि कपल जब आ जाता है तो थोड़े से स्टूडेंट पैनिक हो जाते हैं कि भाई जो नॉर्मली ट्रांसवर्स लोडिंग होती है तो उसको टैकल करने के केसेस ज़्यादा स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं, तो और कपल वाले केसेस में परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए आई हैव इंक्लूडेड दिस कपल। तो दो कपल है जो कि एंड के ऊपर लग रहे हैं, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड m0 बट अपोजिटली डायरेक्टेड है। फाइंड द लोकेशन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। अब यहाँ आपको ये नहीं बता रहा कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या है, वही लोकेशन आपको बतानी है कि किस लोकेशन के ऊपर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इस पर्टिकुलर केस में आएगी। और जो केस है वो ये है कि दो जो मोमेंट्स हैं वो आपके पास लग रही हैं, एक मोमेंट ये लग रही है, दूसरी मोमेंट इस कॉर्नर पे लग रही है, जो दोनों एंड है सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ रोलर लगा हुआ है और यहाँ हिंज लगा हुआ है। तो अब अगर आपने अपना जो लास्ट एग्जाम्पल थी प्रॉब्लम था उसकी अप्रोच को देखेंगे तो यहाँ भी आपने ये करना है कि अगर आप यहाँ जो देख रहे हैं इसकी अगर आप करेक्टरिस्टिक देखेंगे तो इसके अंदर थ्रू आउट द लेंथ जो है वो चेंज ऑफ लोडिंग नहीं है, तो देयर वुड बी वन सेगमेंट एंड दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर सॉल्विंग फॉर द सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर बीम। ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन था उसके अंदर भी एक ही सिंगल वेरिएशन थी और उसके अंदर और कुछ भी नहीं था, तो इस वजह से वहाँ भी एक सेगमेंट लिया। इस इक्वेशन के अंदर भी हम सिर्फ और सिर्फ एक ही सेगमेंट लेकर के चलेंगे और उससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे, क्योंकि ना ही लेने की हमें ज़रूरत है। एक ही सिंगल वो अगर यहाँ से हम ले लें तब भी एक ही m0 आएगी, और अगर आप राइट से लेकर के काटेंगे तब भी एक ही m0 आएगी। तो एक बीम है, दो एंड कपल लगे हुए हैं एंड देयर इज़ नो वेरिएशन इन बिटवीन दी सपोर्ट, सो दैट्स वाई इस प्रॉब्लम को हम एक सिंगल वो लेकर के चलेंगे। तो करना क्या होगा, अब आपको ये पता चल गया कि एक सिंगल वो होगी, और इसका जो अगर आपने वो इलास्टिक कर्व को देखना है तो इसका इलास्टिक कर्व कैसे नज़र आ रहा है, ये तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है ना। ये तो आप इस किस्म की चीज़ है कि अगर आपके पास ये समझ ली कि वो है और मैं दो एंड कपल लगा रहा हूँ तो ये चीज़ हो रही होगी इसके अंदर, ये दोनों एंड से कपल लग रहे हैं ना, तो ये दो कपल लगने की वजह से इसके अंदर ये आ रही है। तो इलास्टिक कर्व कैसी आ रही है, यूँ स्ट्रेट वन सिंगल उसमें आ रही है। तो इस सिंगल चीज़ को हम इलास्टिक कर्व से यहाँ ड्रा करके आपको दिखा देता हूँ मैं, क्योंकि ये बेहतर है कि अगर इलास्टिक कर्व को आप ड्रा कर लिया करें तो ये इसमें आपको बाज़ औक़ात हो सकता है ज़रूरत पड़े, बाज़ औक़ात ना भी पड़े, लेकिन आपकी जो प्रैक्टिस होगी वो बड़ी हेल्पफुल होगी, वो इस किस्म की चीज़ आ जाएगी। ठीक है, ये यूँ जाके इसके साथ। तो ये क्या बता रहा है कि जो स्लोप है वो मैक्सिमम है थीटा ए एंड थीटा बी एट दी सपोर्ट, और जो डिफ्लेक्शन आएगी क्योंकि दोनों मोमेंट के जो कपल हैं दे आर सेम, मैग्नीट्यूड उनका सेम है, ऑपोजिटली डायरेक्टेड है, तो सिमेट्री है। सिमेट्री की वजह से जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगी वो मिड पॉइंट के ऊपर आएगी। बहरहाल हम देख भी लेंगे कि कहाँ आ रही है। ठीक है, अगर ये इसके अंदर ये इक्वल नहीं होते या एक सिंगल ये लग रही होती तो फिर कहानी थोड़ी सी डिफरेंट होती, क्योंकि इसका अगर आप प्रॉब्लम 6.5 देखेंगे तो मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ा, तो उसके अंदर आप देखेंगे तो ये m0 एक ही लगा हुआ है। जब एक m0 लगा हुआ है तो जिस एंड के ऊपर लगा हुआ है तो वो एंड ज़्यादा रोटेट होगा, ज़्यादा इफेक्ट लोड का वहाँ ज़्यादा आएगा ना, जिस एंड के ऊपर लगा हुआ है तो वो फिर वहाँ ज़्यादा, क्योंकि यहाँ दोनों एंड के ऊपर लग रहा है तो ये बिल्कुल सिमेट्रिकल होगा और सेंटर के अंदर आपके पास मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगी और इस जगह के ऊपर भी स्लोप आपका 0 आएगा। तो बहरहाल इस चीज़ को हम चल के आगे देखेंगे कि किस तरीके से होता है। तो मोमेंट इक्वेशन बड़ी सिंपल है। अगर आपने सेक्शन कट करते हैं, ये देखिए किसी भी तरीके से मोमेंट ये आपके पास आई थी, एक मोमेंट ये लगा दी थी आपने m0, एक मोमेंट आपने ये लगा दी थी m0। ठीक है, और यहाँ सेक्शन कट किया। अब इफ़ यू आर टेकिंग लेफ्ट आर राइट, सो टेक लेफ्ट, लेफ्ट को आप ले लें। ठीक है, तो लेफ्ट को अगर आप लेते हैं तो दैट वुड बी वेरी सिंपल, दिस एंड दिस वुड बी द मोमेंट। ये आपने सेक्शन यहाँ कट किया था एंड दिस लेंथ इज नाउ x एंड दिस मोमेंट इज m0। सो बिकॉज इन देयर इज नो लोडिंग ना, तो लोडिंग है ही नहीं तो देयर वुड बी नथिंग रिक्वायर्ड। इसका जो रिएक्शन होगा इसके अंदर कोई भी रिएक्शन है। अगर वो आपको प्योर बेंडिंग है तो दिस इज द प्राइम एग्जांपल ऑफ प्योर बेंडिंग। देयर कैन बी और केसेस भी हो सकते हैं जहाँ आपको प्योर बेंडिंग मिल रही हो, बट दिस इज द प्राइम एग्जांपल ऑफ प्योर बेंडिंग एंड देयर वुड बी नो रिएक्शन। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द रिएक्शन, दीज रिएक्शन वुड बी 0। सपोर्ट के ऊपर कोई नहीं आ रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ ये मोमेंट लगी हुई है और सपोर्ट पे लगी हुई है और सपोर्ट रेजिस्ट कर रही है उसको। अगर आपके पास यहाँ एक सिंगल मोमेंट आ जाती है तो फिर थोड़ी सी कहानी मुख्तलिफ होगी, फिर वो कपल प्रोड्यूस होगा और फिर ये सपोर्ट को उस मोमेंट को रेजिस्ट करना होगा। तो आप देखिएगा, आप 6.5 को अटैम्प्ट कीजिए। अगर आपकी समझ में नहीं आता तो फिर देन वी कैन डिस्कस इन आर वो जो माइक्रोसॉफ्ट टीम पे हमारी क्लास होगी, लाइव की सेशन होगा, उसके अंदर आप डिस्कस कर सकते हैं। देन वी कैन ट्राई टू अटैम्प्ट इट देयर एज वेल, बिकॉज आई कैन नॉट इंक्लूड ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो ये मैंने एक वो अटैम्प्ट किया था कि आपको मोमेंट का सॉल्व करने का एक थोड़ा सा प्रोसीजर आपको पता चले, तो आप फिर उसको भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहरहाल दिस इज थिंग। तो जो मोमेंट इसकी बनेगी इस जगह के ऊपर तो वो m0 ही बनेगी, बिकॉज देयर इज वन सिंगल लोड एंड देयर इज नो अदर लोड्स एंड द ओनली लोड इज दैट मोमेंट एंड दैट विल बी द मोमेंट इक्वेशन। सो पुटिंग दिस इनटू
दिस आर डिफरेंशियल इक्वेशन, m की जगह पे m नॉट पुट कर दिया, इसको जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो दैट वुड बी m नॉट x प्लस c1, बड़ी सिंपल सा है, m नॉट x प्लस c1, और दूसरा इंटीग्रेट करते हैं तो वो ये आ जाएगा। अब आपके पास स्लोप इक्वेशन भी आ गई है और आपके पास डिफ्लेक्शन इक्वेशन भी आ गई है, तो अब जाके हम वो बाउंड्री कंडीशन लगा के C1 और C2 को देख सकते हैं कि क्या है। तो बाउंड्री कंडीशन क्या है कि डिफ्लेक्शन इज जीरो एट x इज इक्वल टू जीरो। हमें पता है कि सिंपली सपोर्टेड बीम में जिस तरह की भी लोडिंग हो, सपोर्ट के ऊपर डिफ्लेक्शन जीरो होती है। तो डिफ्लेक्शन इक्वेशन में अगर आप डालते हैं तो दैट गिव्स यू C2 इज इक्वल टू जीरो। जो दूसरी कंडीशन है वो दूसरे सपोर्ट के ऊपर भी डिफ्लेक्शन जीरो है, तो डिफ्लेक्शन इज जीरो एट x इज इक्वल टू l, ठीक है। इसके अंदर अगर आप डालते हैं तो यू गेट C1 इज इक्वल टू दिस थिंग। सो नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ C1, यू हैव द वैल्यू ऑफ C2। सो पुटिंग जो है और सिमेट्री जो आपको है वो बता रही है, ये तो C1 C2 को मिल गई, तो मैंने आपको डिस्कस किया था सवाल में, सिमेट्री बता रही है कि जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है दैट वुड अकर एट x इज इक्वल टू L2। तो आपकी जो ये डिफ्लेक्शन की इक्वेशन है इसके अंदर आप x इज इक्वल टू L2 डालेंगे, ये मैंने आपको डाल के दिखाया है। तो ये आपके पास वो डिफ्लेक्शन इक्वेशन है, इसके अंदर अगर आप डालते हैं तो आपको जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिलती है वो m नॉट L स्क्वायर अपॉन 8EI। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आई है। अगर कन्फ्यूजन है तो, क्योंकि मुझे तो बता ये सवाल आसान लगा है, तो अगर आप कहते हैं तो यहाँ से हम ये डिफ्लेक्शन इक्वेशन हमारे पास ये आ रही है, हाफ m नॉट x स्क्वायर प्लस C1x प्लस C2। ये हाफ m नॉट x स्क्वायर और ये जो है आपके पास C1 की वैल्यू है C1x, तो ये C1 था। इसके अंदर अगर आप x की जगह पे L/2 डालेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये आप इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं। मैं एक स्टेप सिर्फ आपको लिख के दे देता हूँ कि हाफ m नॉट, ये x की जगह पे हम डाल लें L/2 का स्क्वायर माइनस m नॉट L डिवाइडेड बाई 2 इंटू L/2, ठीक है। तो अब ये L स्क्वायर आ जाएगा, अगर इसको हम यहाँ ऊपर की तरफ ले जाएं तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4, 2 2 4, 4 2 8, 8m नॉट इंटू L स्क्वायर माइनस m नॉट L स्क्वायर अपॉन 4, ये आ गया। तो 1/8 से अब 1/4 निकालना है, तो आप देखेंगे तो वो ये वाली चीज़ आ जाएगी। तो फिर अपने इसका एलसीएम लेना है तो 8 एलसीएम आएगा, ये 2 आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को सॉल्व करके दे सकते हैं, क्योंकि ये भी m नॉट L स्क्वायर है, ये भी m नॉट L स्क्वायर है। या आप इसको यूँ कर सकते हैं कि 1/8 माइनस 1/4, ये चीज़ बन, अच्छा C1, हाँ ठीक है, तो ये आ गया, और इनटू m नॉट L स्क्वायर। अब इस चीज़ को आप सॉल्व करें तो यू विल गेट दिस थिंग, ओके। तो आई होप की चीज़ समझ में आ रही है। एलसीएम इसका 8 आ जाता है, ये 8 का मतलब ये 1, 4 2 8 माइनस 2, तो ये आ जाएगा माइनस m नॉट L स्क्वायर 2, ठीक है ना, 2 में से बन गया 1/8 EI। तो ये चीज़ वही देखें, ये चीज़ आ रही है, ठीक है। तो माइनस साइन डजेंट मैटर, अगर माइनस साइन का मतलब ये है कि डिफ्लेक्शन इज डाउनवर्ड। अगर आप यहाँ चीज़ कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ मैं माइनस लगा रहा हूँ या मैं नहीं लगा रहा, तो देयर इज नो नीड टू पैनिक, दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वो ये है, ये जो माइनस है दिस शोज द डायरेक्शन के दिस डिफ्लेक्शन वुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डाउन, ओके। तो आई थिंक ये सवाल यहीं ख़त्म होता है। अब जो नेक्स्ट है वो प्रॉब्लम 6.10 है। सो लेट्स कंटिन्यू, इसको इसी गो में हम कर लेते हैं कि डिटरमिन द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग। अब इसके ऊपर जो लोडिंग है वो डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग है। कैसी लोडिंग है ये है, तो ये देखेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। थोड़ा सा इसमें मुश्किल में सेंस में नज़र आता है कि ट्रायंगुलर लोड को बात का हम थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं, तो देयर इज नो नीड टू पैनिक व्हाइल सीइंग दिस ट्रायंगुलर लोड। तो ये एक ट्रायंगुलर लोड इधर भी है और सेम इंटेंसिटी के ट्रायंगुलर लोड इधर भी है, W0 यहाँ भी है, W0 यहाँ भी है। तो वेरिएशन जो है वो दोनों की सेम है, सिमेट्री है। जो अच्छी बात यह है कि सिमेट्री है, तो अगर सिमेट्री नहीं होती और अगर एक सिंगल ट्रायंगल होती तो फिर थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होता और फिर हमें 2 सेगमेंट लेना पड़ते। अब चूँकि सिमेट्री है तो 1 सेगमेंट वुड बी इनफ। एनी ऑफ सवाल को पढ़ लेते हैं कि हिंट यूटिलाइज सिमेट्री एंड एनालाइज द राइट हाफ ऑफ द बीम।
या लेफ़्ट या राइट हाफ को आप लेकर के दोनों में किसी एक को भी चल सकते हैं। तो वो आपको हिंट दे रहा है कि राइट को लेकर के चलेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा आसान होगा कि ये सीधी ट्राइंगल है। अगर यहाँ से लेकर के चलेंगे तो फिर ये थोड़ा सा ट्रेपेजॉइडल लोड आएगा ना। अगर मैं सेक्शन को यहाँ कट करता हूँ और ये वाली आप एरिया को कंसीडर कर रहे हैं, तो अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ आपके पास ट्रेपेजॉइडल लोड आ रहा है, एक ही रेक्टेंगल ऊपर ही ट्रायंगल। लेकिन अगर आप यहाँ से लेकर के चलेंगे और सेक्शन पूरा के पूरा यहाँ कट कर दें इस जगह के ऊपर और इस सेक्शन को ले लें, तो ये सेक्शन जो है अभी आप देखेंगे हमने इसी तरीके के लेकर चले तो सवाल काफ़ी हमारे लिए आसान हो जाता है। सो ये दिस इज़ द राइट हाफ ऑफ द सेक्शन है एंड दिस इज़ द अदर हाफ ऑफ द सेक्शन। हमने इसको काटा था, ठीक है। दोबारा देख लें कि दिस इज़ द वन हाफ ऑफ द सेक्शन एंड दिस इज़ द अदर हाफ ऑफ द सेक्शन। तो राइट हाफ वाला जो सेक्शन है इसको हम ले लेते हैं, दिस इज़ द राइट हाफ ऑफ द सेक्शन, इसकी इंटेंसिटी W0 है। और उसमें जब हम एक सेक्शन ले रहे हैं तो उस सेक्शन की जो छोटी ट्राइंगल है वो W लेने, जैसे आपने इस तरह के सवाल हमने पहले भी किया था उसमें देखा होगा। इसकी वजह से जो यहाँ रिएक्शन आता है वो W0L/4 आ जाएगा, क्योंकि जो लोड है उस लोड की इंटेंसिटी यहाँ जाएगी। क्यों, हाँ, ये जो सारा की सारा लोड है, ये सारा लोड एक इस रिएक्शन पे चला जाएगा और ये वाला सारा लोड इस रिएक्शन पे चला जाएगा, क्योंकि सिमेट्री है ना इसकी वजह से। तो ये लोड कितना हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट, तो दैट इज इक्वल टू W0L/4। so this is the reaction because of the total load। आगे चलें तो RC is the total load on half of the beam, that is the total area of the one triangle। ये हमने वन ट्रायंगल की बात की, या इस ट्रायंगल को या यहाँ से ले लें क्योंकि यहाँ L/2 भी लिखा हुआ है तो यहाँ से आपके आसान है। और ये आपने जो चीज़ ये थी वो मैंने यहाँ कैलकुलेट की, तो दैट इज द टोटल रिएक्शन। लेंथ इसकी L/2 है। यहाँ अब आपके पास जो इसको इक्विलिब्रियम के लिए यू विल हैव टू अप्लाई मोमेंट इज ओ स्टेट ये कर रहा है कि आप अपना ओरिजिन को यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ O आ जाएगा, यहाँ एक रिएक्शन भी आएगा, चूँकि उस रिएक्शन हमारे पास अमलन यहाँ किसी रिएक्शन की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये जो आपको मोमेंट क्रिएट कर रहा है इस मोमेंट की रिएक्शन में आपको एक मोमेंट लगानी पड़ेगी एंड द होल असेंबली वुड बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। वो शेयर फोर्स इन मोमेंट की वो चीज़ है, तो उसमें हम नहीं जाते। अब ये जो छोटी ट्रायंगल है, छोटी ट्रायंगल का आपने R निकालना है कि टोटल इसका लोड कितना है और वो लोड कहाँ एक्ट कर रहा होगा। मोमेंट अब सारी की सारी हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, दिस इज द राइट हाफ ऑफ द सेक्शन। इसका मतलब ये है कि आपने सेक्शन इसके अंदर यहाँ कट किया था और इसका जो ये हाफ था वो आपने ये हाफ लेकर गया, तो मोमेंट यू विल बी कैलकुलेटिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ये जो पॉइंट था वो ये पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर हम मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब ये मोमेंट कितनी आ रही है, ये जो लेंथ है ट्रायंगल की जहाँ आपने सेक्शन कट किया था वो x है, ठीक है। अब हम मोमेंट ले लेते हैं, यहाँ इसको दिखा देते हैं आपको। ये सारी वही चीज़ें जो है, ये टोटल रिएक्शन वहाँ से था जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया है, ये वही L/2 है, ये वही मोमेंट है, ये वही रिएक्शन है जो 0 है, ये वही लोड है जो इंटेंसिटी पर आना है, डिस्टेंस x है। अब डिस्प्लेसमेंट आर सिमेट्रिक अबाउट द मिड स्पैन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो सिमेट्रिक हैं अबाउट द मिड स्पैन के ऊपर। जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस हाफ की और उस हाफ की सेम है। सो देयरफॉर जो स्लोप है एट 0, अब 0 पॉइंट अगर आप यहाँ से कंफ्यूज हो रहे हैं तो x वी आर कंसिडरिंग राइट स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर। सो x 0 का मतलब ये है कि इस पॉइंट के ऊपर 0, तो स्लोप एट 0, स्लोप वुड बी 0 एट x इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ आपको बीम बना के दिखा दूँ, ये छोटी सी चीज़ में मैं बीम बना देता हूँ, ये इस किस्म की चीज़ थी, ये थी भी, ठीक है। यहाँ आपके पास रिएक्शन आपसे आने थे जो भी थे। अब ये चूँकि सिमेट्री है तो इसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन आनी है वो इस किस्म की आनी है। तो ये जो मिड पॉइंट होगा, इस मिड पॉइंट के ऊपर यू विल हैव द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंड द स्लोप एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट वुड बी 0। सो दैट्स व्हाट इज ट्राइंग टू से। एंड दिस पॉइंट अगर आप यहाँ से लेंगे तो x इज L/2, बट हमने सेक्शन को यहाँ से कट किया है एंड वी आर सेइंग कि दिस पॉइंट इज x इज इक्वल टू 0। सो स्लोप इज 0 एट x इज इक्वल टू 0। आई होप ये चीज़ समझ में आई है। फॉर राइट हाफ ऑफ द बीम, जो इस हाफ बीम के अगर आप मोमेंट लेते हैं तो वो मोमेंट कितनी आ जाएगी, ये मोमेंट होगी m0। इस जगह पर हम मोमेंट को कैलकुलेट कर रहे हैं, इस जगह के ऊपर यहाँ मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसकी जो यहाँ जितनी चीज़ें लेफ्ट के ऊपर होंगी उसकी आप मोमेंट ले लेंगे। तो सबसे पहली मोमेंट आपको इस लोड की लेनी होगी W0L/4 इंटू L/2। पहली मोमेंट इसकी आएगी, तो दिस इज द फर्स्ट मोमेंट कि W0L/4 इंटू L/2, वो हमने मोमेंट कैलकुलेट की। ये डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में जा रही है वो आप देखते रहिएगा, और ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हमने इसको माइनस के साथ ले लिया। तो ये माइनस के साथ ये क्या होगा, इस लोड को आपने कैलकुलेट करना है। तो ये लोड उसी तरीके से बिल्कुल वही प्रोसीजर होगा जो हमने वहाँ किया था कि W/W0
इज इक्वल टू हाउ मच, L/2 नहीं x डिवाइडेड बाई L/2. सो दिस इम्प्लाइज दैट क्या मिल जाएगा हमें, W इज इक्वल टू W0 x डिवाइडेड बाई L/2. ठीक है भाई, तो ये W की वैल्यू मिल गई. इसका आपने टोटल इंटेंसिटी निकालनी है. टोटल इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट. तो ये हाफ बेस इंटू हाइट से आप निकाल सकते हैं, ये W होगा, W0 नहीं. तो ये इस तरीके से आपने इसकी मोमेंट निकाली, और ये जो है वो 2/3 ऑफ L/2 के ऊपर एक्ट कर रहा है. ये भी आपकी समझ में आ रहा है कि 2/3 ऑफ L/2 से हम अब क्यों ले रहे हैं. तो आई होप कि ये मोमेंट आपकी समझ में आई कि ये मोमेंट आपने कैसे निकाल ली है. सो ये वही बात कर रहा है जो हमने यहाँ समझाने की आपकी कोशिश की है कि W इज इक्वल टू W0 इंटू 2x बाई L एंड R इज इक्वल टू दिस थिंग. ये जो R है वो R को हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि W0 x² अपॉन L, और इसकी मदद से ये आपके पास ये सारी की सारी मोमेंट निकल आती है. सो वंस यू हैव द मोमेंट, सो ये दिस वुड बी द टोटल मोमेंट. ठीक है, मोमेंट एट द पॉइंट x. 3 तरह की मोमेंट आ जाएंगी, m0, ये वाली मोमेंट और वो वाली मोमेंट. से मोमेंट आपने सारी निकाल ली, और मोमेंट को आपने इक्वेट कर दिया EI से. फर्स्ट इसका वो निकाला, तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ द स्लोप आ गई. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्लोप एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द डिफ्लेक्शन. ठीक है भाई, तो अगर ये समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, घबराने की बात नहीं है. तो स्लोप में अब आपने जाहिर सी बात है वो कांस्टेंट पे इंटीग्रेशन निकालने हैं, तो बाउंड्री कंडीशन इस्तेमाल करेंगे. बाउंड्री कंडीशन कह रही है कि स्लोप इज़ 0 एट x इज इक्वल टू 0, दिस यील्ड C1 इज इक्वल टू 0, और डिफ्लेक्शन इज़ 0 एट x इज इक्वल टू L/2. डिफ्लेक्शन इज़ 0 एट x इज इक्वल टू, अब x इज इक्वल टू L/2 का मतलब ये हो रहा है कि आपके पास ये सपोर्ट थी, क्योंकि ये सपोर्ट कंडीशन से आप लोग जो है थोड़े से परेशान होते हैं. अब आपको ये पता है कि दिस वुड बी द शेप ऑफ द इलास्टिक कर्व एंड डिफ्लेक्शन इज़ 0 एट दिस पॉइंट, डिफ्लेक्शन इज 0 एट दिस पॉइंट, एंड वी हमने सेक्शन को यहाँ से कट किया एंड वी स्टार्टेड आर x फ्रॉम हेयर एंड दिस वाज द पॉइंट 0. तो इस जगह के ऊपर डिफ्लेक्शन क्या है, 0 है. तो यहाँ तक x, ये लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ, ये लेंथ है L/2. तो ये जो x है वो L/2, अगर आप ये देख रहे हैं ना, दिस इज x L/2. तो डिफ्लेक्शन की इक्वेशन में आपने डालेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपके पास जो ये आ गई, फर्दर किया तो ये आ गई, फर्दर किया तो ये आ गई. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ C2. नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ C1 एंड द C2 एंड यू कैन पुट इन दिस. और जो तीसरी चीज़ है, अब आपको जो मालूम करना है, वो कह रहा है कि डेल्टा मैक्स कहाँ आएगा. तो डेल्टा मैक्स जैसे हम कह रहे हैं कि वहाँ आएगा जहाँ सेंटर में, और सेंटर के ऊपर वी आर कंसिडरिंग x टू बी 0. सो पुटिंग इन रिफ्लेक्शन इक्वेशन एट x इज इक्वल टू 0, यू विल गेट द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एज दिस थिंग 3W0 L4 अपॉन 640 EI. ठीक है जी. सो विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक अगेन हियर, बिकॉज जो प्रॉब्लम 614 है, विल बी स्पेंडिंग अ लिटिल मोर टाइम ऑन दिस, एंड देन वी विल पार्ट 3 के अंदर फिर हम इंशाल्लाह इसको कर लेंगे.